हे दोस्तों, अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ये टॉपिक कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है हमारे देश में। ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है। लोग हद से ज्यादा दिल से यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पर्सनली इमोशनली मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज मैं भी एक यूट्यूबर हूँ जो दूसरे यूट्यूबर्स भाइयों को सपोर्ट करता है। सो थैंक्स एवरीवन। लेकिन अब इमोशंस को साइड रखकर मैं आपके साथ 3 ग्रेट्स बुक के रेफरेंस से 3 बातें शेयर करूंगा जो आपको रोस्ट वीडियो वाला मजा दे या ना दे, बट ये लेसन्स फ्यूचर्स में आपको काफी हेल्प करेंगे। पक्का पैसे कमाने में, एक ग्रेट लीडर, एक इंटेलेक्चुअल स्मार्ट इंसान बनने में, इवन आपके सपनों को पूरा करने में। सो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना और समझना, मैं आपको आपके दोस्त, आपके भाई की तरह ये बातें समझा रहा हूँ। लव यू ऑल। नाउ लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, सेल्फिश जीन्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आज इतने सारे यूट्यूबर्स, इवन टिकटॉकर्स भी वीडियो बना रहे हैं कैरी मिनाटी को सपोर्ट करते हुए। तो आपको क्या लगता है वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि कैरी मिनाटी उनका बहुत अच्छा दोस्त है, उनका आइडल है, या फिर वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज सच में कैरी का वीडियो डिलीट होने के बाद से नाराज है और इस चीज से वो मिलकर लड़ रहे हैं एक नोबल कॉज के लिए। हाँ, कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स के लिए बातें ये सच होगी, बट मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स आज वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में है। इस टॉपिक पे लोगों का बहुत अटेंशन है, आई बॉल्स है। और बात यह है कि जहाँ पे लोगों का अटेंशन होता है वहाँ होता है बहुत सारा पैसे, मनी, फेम, जो सब इस सिचुएशन से कमा रहे हैं। देखो दोस्तों, कई छोटे यूट्यूबर्स के साथ सेम चीज हो चुकी है, होते रहती है। उनके वीडियोस भी डिलीट होते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, दूसरों से हेल्प भी मांगते हैं कि प्लीज सपोर्ट करो, बट तब लोग, इवन यूट्यूबर्स भी मिलकर यूट्यूब के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ उन्हें कोई फायदा ही नहीं मिलता। छोटे यूट्यूबर्स से क्या उनको व्यूज मिलेंगे? तब कुछ नहीं करते मैक्सिमम लोग। इसीलिए ये बात जो आप ऑलरेडी समझते ही होंगे, उससे बस याद रखो हमेशा। हाँ, बहस करने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो मैं मानता हूँ। कई सारा फालतू कंटेंट क्रिएट होता है टिकटॉक पे, क्रिएटर्स की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सही है, बट 100 बात की एक बात ये है कि टिकटॉक के खिलाफ जो कंटेंट पे कंटेंट आज बन रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, वो बस व्यूज और पैसे कमाने के लिए हो रहा है। मतलब सब बस अपने मतलब के लिए ही कर रहे हैं। सो आप इतना इमोशनल मत हो इन बातों को लेकर, क्योंकि इससे कई बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आज हमारे देश में इमोशनल होने के लिए। साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस बुक में बताया है कि कैसे लोग इमोशंस का यूज करते हैं। यूजुअली पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन करते हैं, लोगों के फीलिंग्स का यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, जो सैडली मैं देख रहा हूँ कई यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। वो बस इस हेट और नेगेटिव इमोशंस का यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया की तरह। लाइक वो जैसे टीआरपी के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, वैसे ही सैडली कुछ यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं व्यूज के लिए, जो सही नहीं है सच में। आप बॉटम लाइन ये समझो, जो एक एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस बोलते हैं अपनी बुक में सेल्फिश जीन्स में, दैट मैक्सिमम लोग अपने मतलब के लिए चीजें करते हैं और ये मतलबपन हमारे जीन्स में है। इसलिए आप इन बातों से इमोशनल मत हो, बिकॉज इससे आपका नुकसान होगा। कैसे? वेल, सेकेंड पॉइंट आपको बताएगा। पॉइंट नंबर 2, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। देखो, इन वीडियो से हम क्रिएटर्स पैसे कमा रहे हैं, कैरी मिनाटी भाई भी बहुत कमाएगा, इवन आमिर सिद्दीकी को, टिकटॉकर्स को भी फेम मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे शायद, बट आपको इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस आपका होगा टाइम वेस्ट। टाइम जो दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज है। एग्जाम्पल, दुनिया के अमीर से अमीर इंसान अपने लाइफ के बीते हुए 5 मिनट भी वापस नहीं खरीद सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। पैसे और कमा सकता है, बट टाइम नहीं। इसीलिए सोचो, इतनी प्रेशियस चीज, इतनी महंगी चीज क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? आपको पता है 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से तब जेफ बेजोस हर घंटे कितने कमाते थे? आप कैस भी नहीं कर पाओगे। अराउंड 45 लाख डॉलर, मतलब 33 करोड़ से ज्यादा वो कमाते थे हर घंटे। अब आप सोचो कि वो जेफ बेजोस है, वो गोरा अमेरिकन इंसान, वो लोग की बात अलग है, वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये सब। वेल, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं? इंडिया में करोड़ों लोग हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है बहुत कुछ करने का। आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, बस प्रॉब्लम ये है हम अपने टाइम को जेफ बेजोस हाईली सक्सेसफुली लोगों की तरह हाई वैल्यू बनाने की जगह, स्किल सीखने के बजाय बस फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। देखो, ये फैक्ट भी है।
मैक्सिमम रिच और पुअर में ये डिफरेंस हमेशा दिखेगा आपको। जो रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट भी बोलते हैं दैट जो लोग अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं वही अमीर होते हैं, जबकि टाइम की वैल्यू ना करने वाले हमेशा गरीब रहते हैं। इसीलिए प्लीज आप भी समझो, दुनिया में ये सब चलता रहता है, चलता रहेगा हमेशा। कोई ना कोई किसी ना किसी से लड़ता ही रहेगा, बट जहाँ वो लोग लड़के बहुत पैसे कमाएंगे, अपना फायदा करेंगे, आप कितना भी दिल से सपोर्ट कर लो, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, जो करना समझदारी नहीं है, अनलेस आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ के कुछ क्रिएट करो। एग्जाम्पल देखो, यूजुअली सक्सेसफुल लोग ऐसी चीजों में पहली बात पढ़ते ही नहीं है, वो अपने गोल्स पे काम करते रहते हैं, और जो कुछ लोग पढ़ते हैं उनके पीछे भी उनका फायदा होता है, जैसे कई यूट्यूबर्स आज कर रहे हैं। सो यही चीज आप भी करना सीखो इस थर्ड पॉइंट को समझते हुए। पॉइंट नंबर 3, कॉज एंड इफेक्ट। ब्राइन्स रेशियो अपने बुक गोल्स में एक लॉ की बात करते हैं जिसे द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। ये लॉ बोलता है हर इफेक्ट, हर चीज जो दुनिया में हो रही है वो बस ऐसे ही रैंडमली नहीं हो रही है, बल्कि उनके पीछे कुछ रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी मर जाता है हार्ट अटैक से, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि नेचुरल डेथ से मर गया है वो, बट सच तो ये है कि उस हार्ट अटैक के पीछे कुछ रीजन होते हैं। यूजुअली खराब अनहेल्दी खाना, ज्यादा मीठा खाना, एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस, ये सब कॉज होते हैं जो हार्ट अटैक के रूप में बाहर निकलते हैं यूजुअली। सिमिलरली हर चीज जो आपको समझ नहीं आएगी उसके भी पीछे कुछ रीजन होते हैं जो आपके या दूसरों के एक्शन की वजह से हो रहे हैं। अभी सिंपली इस वीडियो की एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये सब गुस्सा, बैन कर दो टिकटॉक को, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ये सब इफेक्ट्स जो चल रहा है वो हो रहा है राइट नाउ कैरी मिनाटी और आमिर सिद्दीकी की कॉज की वजह से। नाउ ये समझो, देखो ऑथर बोलते हैं और मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर अमीर बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो आप अपनी जिंदगी में बस दूसरे लोगों का एक इफेक्ट बन के मत रह जाओ, जैसे मैक्सिमम लोग बन जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस लेते हैं एक दूसरों की वजह से। नहीं, बल्कि एक कॉज बनो जो खुद लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करे एक्शंस लेने पे, बिकॉज यही पावरफुल सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया काम करती है, जबकि गरीब बस इफेक्ट बन के रह जाता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल, यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस सिचुएशन से, तो वो भी एक कॉज बन रहे हैं इन बातों को फैलाने का, इमोशंस पैदा करने का लोगों में, जबकि मैक्सिमम लोग बस एक इफेक्ट बन के रह जा रहे हैं, उनकी बातों से रिएक्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप भी इफ पॉसिबल कुछ क्रिएट करो, एक कॉज बनो। लेकिन एक बात याद रखते हुए, वन ऑफ माई फेवरेट बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की जो है ऑलवेज क्रिएट विन विन सिचुएशन। एग्जाम्पल देखो, राइट नाउ मैंने भी इस अपॉर्चुनिटी का यूज करा ये वीडियो बनाने में, कुछ अच्छी बातें आपको समझाने के लिए, जिससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी, जबकि मैक्सिमम लोग बस अपने फायदे के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे बस उनका ही फायदा हो रहा है, जो आई पर्सनली फील बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आप भी विन विन समझते हुए एक क्रिएटर बनो, कॉज बनो, ना कि बस एक इफेक्ट। देखो और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे मैं शायद डिस्कस करूंगा, बात करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करूंगा, सेल्फिश बनूंगा, बट अगेन ऐसे जिससे मेरा भी फायदा हो और आपका भी। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करो। ये 3 बातें याद रखते हुए, फर्स्ट, इमोशनली इन्वॉल्व होने के बजाय लॉजिकली सोचो, ट्रेंड्स अपॉर्चुनिटी का यूज करो आगे बढ़ने के लिए, लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। सेकेंड, अपना वैल्यूएबल टाइम दूसरों के इश्यूज में वेस्ट मत करो, बल्कि अपने गोल्स पे काम करो अगर कामयाब बनना है तो, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। और लास्ट, थर्ड, बी द कॉज नॉट द इफेक्ट। नाउ एंड करने के लिए एक बात बोलूंगा, अगर मैं कई लोगों की तरह इस वीडियो में टिकटॉकर्स की फालतू वीडियोस उठाता, उन्हें रोस्ट करता, तो मैक्सिमम लोगों को बहुत मजा आता, मुझे बहुत व्यूज मिलते, सब्सक्राइबर्स मिलते और मैं बहुत पैसे कमाता, बट इससे आपका फायदा नहीं होता, आपका होता बस टाइम वेस्ट, जो मैं नहीं चाहता हो। इसलिए इस वीडियो को प्लीज शेयर करो ताकि हमारी कंट्री के लोग, स्पेशली यंग लोग, इन इम्पोर्टेंट बातों को समझें और अपना टाइम वेस्ट ना करें फालतू बातों पे। नाउ टू एंड, अगर बातें लॉजिकल लगी हो आपको तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं ऐसे ही यूजफुल बातें बुक्स की, मेंटर्स की शेयर करता हूँ इस चैनल पे, जो आपको और इस देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। लाइक करना अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या ओपिनियन है इस पूरे झगड़े के बारे में, ये सही है या गलत। बस इस वीडियो में इतना ही। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।